क्यों रे? अभी 4 घंटे से तेरे आलू नहीं धुले। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कब बनेगा तेरा खाना? भाभी मेरे पास छोड़ो, दर्द हो रहा है मुझे। भाभी मैं घर के सारे काम कर दूंगी, प्लीज मुझे मत मारिए। एक टैबलेट ला दीजिए बुखार की, मैं सारे काम कर दूंगी, प्लीज मुझे मत मारिए प्लीज। अच्छा, तो अब इन महारानी जी के लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, डॉक्टर को दिखवाना पड़ेगा। अब इन महारानी जी को फीवर आ रहा है, खाने को तो 10-10 रोटियां खाती है और काम जब होता है तो इसको फीवर आता है। जल्दी उठ और घर की साफ सफाई कर और हम दोनों के लिए खाना बना। भाभी मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं खड़ी होती हूँ तो मुझे चक्कर आते हैं। बेबी तुम्हें हर बात क्यों सिखानी पड़ती है? तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि ऐसा को कैसे ठीक किया जाता है? इसे तो इतने डंडे और मारो। भाभी प्लीज मुझे मत मरवाओ, मैं सारे काम कर दूंगी। बेबी अब चले अंदर, हो गया इसका काम, अब ये सारे काम दौड़ दौड़ करेगी। बहन 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 क्या हुआ तुझे? भैया भैया आप सच में आ गए हो या मुझे इतनी तकलीफ हो रही है कि मुझे आप दिखाई दे रहे हो? हाँ बहन, मैं सच में आ गया हूँ। तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ ये सब करती रही और तुमने मुझे एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझा? भैया भाभी ने मेरा कॉलेज बंद करा दिया, मुझे घर से बाहर तक नहीं निकलने देती और आपका फोन आता है तो मुझसे बात भी नहीं कराती। मैं आपको ये सब कैसे बताती? मुझे नहीं पता कि वो लड़का कौन है, वो भाभी से मिलने डेली आता है और दोनों ने मिलके मेरी ऐसी हालत कर दी। बहन मैंने सपने भी में नहीं सोचा था। मैं वहाँ भारत माता की रक्षा कर रहा हूँ, देश के लिए बॉर्डर पे दुश्मनों से लड़ रहा हूँ और यहाँ मेरी बहन घर में उसकी रक्षा तक नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी बहन इतने कष्ट में है और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। बहन मैं आकांक्षा को छोड़ूंगा नहीं। एक फौजी माँ बाप बहन को एक पत्नी के भरोसे छोड़ के जाता है कि वो उन सबका ख्याल रखेगी, और उसने मेरी बहन की हालत एक नौकरानी से भी बदतर कर दी है। हर जवाब तो उसे देना पड़ेगा। कैसे लगा बाबू? बहुत अच्छी है मोटू, तुम कम से कम मेरी पसंद और नापसंद तो जानते हो, इसीलिए तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। चलो अब चल के देखते हैं उस चुड़ैल ने कुछ काम वाम किया है या नहीं, ये नाटक करते हुए ऐसे ही पड़ी है। बेबी तुम क्यों परेशान हो रही हो? अभी 2-4 बेड लगाऊंगा ना, उसके होश ठिकाने आ जाएंगे। चलो चल के देखते हैं। चलो। क्यों महारानी जी, अभी आपका बुखार नहीं उतरा? देख रहे हो मोटू, अभी इन महारानी जी ने घर का कोई काम नहीं किया, कुर्सी तोड़ते हुए बैठी है और अपने लिए चाय बना रही है। बेबी जरा मुझे मेरा बेल्ट तो ला के दो, जब तक इसको 2-4 बेल्ट लगा ना दूं ना तो सुधरेगी नहीं। ला बेबी बेल्ट मेरा कहाँ है? मैं बताता हूँ तेरा बेल्ट कहाँ है। ये लो तेरा बेल्ट। अब समझ आया कितना दर्द होता है? साले तू मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाता है और बोलता है कि नाटक कर रही है। और आकांक्षा मुझे ना तुम्हें देख के शर्म आ रही है, तुम मेरी पत्नी हो। तुमने मेरी बहन के साथ कैसा सुलूक किया है? क्या बिगाड़ा था मेरी बहन ने तुम्हारा, जो तुमने मेरी बहन की हालत जानवर से भी बदतर कर दी? आप अचानक आ गए, मुझे तो लगता है कि खुशी को पहले से ही पता था कि आप आने वाले हो, इसीलिए ऐसा नाटक कर रही है ताकि आप मुझे डांटे। मैं तो खुशी से बहुत प्यार करती हूँ। खुशी तुम क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हो? आकांक्षा बंद करो अपनी ये बकवास। भैया ये आप क्या कर रहे हैं? भाभी पे आप हाथ मत उठाइए, हमारे माता पिता ने हमें ये संस्कार नहीं दिए कि हम किसी लड़की पर हाथ उठाएं। भैया आप भाभी के सामने इतना नीचे मत गिरो, भाभी ने जो किया सो किया, पर आप ऐसा मत करो उनके साथ। आकांक्षा ये है हमारे संस्कार। तुमने मेरी बहन के साथ क्या नहीं किया, फिर भी आज ये तुम्हारा साथ दे रही है। ये है एक लड़की और एक तुम हो। तुम्हें तो मुझे औरत कहते हुए शर्म आ रही है।
ये हमारे माता पिता के दिए हुए संस्कार हैं। हिमांशु, खुशी झूठ बोल रही है, मैंने इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। आकांक्षा बंद कर दो अपना ये नाटक। कब तक ये नाटक करोगी? मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है। अगर कोई अंधा भी होगा ना, उसे भी मेरी बहन का दर्द दिखेगा। तुझे तो मैं धक्के मार के निकालूंगा। और तू साले तुझे तो जेल पहुंचाऊंगा मैं। तू निकल मेरे घर से। और तू चल, आता हूं बहन।